पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन मिलना हुआ बंद। सीबीडी ग्राउंड, झिलमिल और ककड़ुमा पंपों पर पुलिस तैनात। पूर्वी दिल्ली की जनता ने फैसले का किया समर्थन। लोगों ने कहा 10% ट्रैफिक होगा कम, प्रदूषण भी घटेगा। शकरपुर में अवैध मछली मार्केट पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। 15 साल पुराने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गंदगी, बदबू और ट्रैफिक से परेशान थे स्थानीय लोग। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। छुट्टियों के अनुभवों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे छात्र। पेरेंट्स बोले अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे बच्चे। अस्पताल में रेप का आरोप लगाने वाला रिक्शा चालक खामोश। पुलिस का दबाव, अब किसी से बात नहीं कर रहा। रिक्शा चालक ने लड़की से रेप का किया था खुलासा। चौहान बांगर इलाके में दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आज से 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन मिलना बंद हो गया है। राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर खास कैमरे, नोटिस और स्पीकर लगाए गए हैं। जैसे ही कोई पुराना वाहन ईंधन भरवाने आता है, कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन कर ये पहचान कर लेता है कि वह वाहन तय उम्र सीमा से ज़्यादा पुराना है या नहीं। जब भी किसी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंची, झट से उसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पहुंच गई। सीसीएन संवाददाता ने जब झिलमिल, सीबीडी ग्राउंड और ककड़ुमा के पेट्रोल पंपों का जायजा लिया तो वहां स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी दिखी। वहां आमतौर पर कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई जिनकी उम्र पूरी हो चुकी हो, यानी 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल से पुरानी डीजल की किसी गाड़ी ने इन पेट्रोल पंपों से तेल नहीं भरवाया। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि इससे राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और प्रदूषण की स्थिति में सुधार आएगा। लोगों ने कहा कि ये एक जरूरी कदम है क्योंकि हर हफ्ते नई गाड़ियां बाजार में आ रही हैं और अगर पुराने वाहन हटाए नहीं गए तो सड़कों पर जगह ही नहीं बचेगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये फैसला थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन लंबे समय में इससे सभी को फायदा होगा। सरकार ने ये कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए उठाया है और इसे सफल बनाने में जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। सही है, न होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पुरानी गाड़ी में। और क्या वही है, सबके साथ है हम तो। जो सुखी जहाँ फायदा मिलेगा सबके, चाहे हमारी गाड़ी क्यों नहीं हो, जो ज़्यादा फालतू खड़ी होगी तो उन्हें बंद ही करना चाहिए। तो होना चाहिए ऐसे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हाँ जी, ट्रैफिक होएगा, 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा हो रही है। समर्थन देते हैं सर? हाँ जी, होनी चाहिए ऐसे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, मैं सपोर्ट करता हूँ सर इस चीज़ को। ट्रैफिक भी कम होगा और जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं स्कूल लाइन में, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी पुरानी चल रही हैं, सारी खचाड़ा गाड़ियाँ चल रही हैं। और अब वो जाएंगी तो क्या पता नई गाड़ी, सेफ्टी बढ़िया गाड़ी आएगी, मजबूत गाड़ी आएगी तो काफ़ी कुछ अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। 15 साल तो गाड़ी की उम्र ही भी नहीं है। 15 साल ये तो गवर्नमेंट ने अच्छी मेहरबानी करी जो 15 साल चला दी। इन स्कूटर की तो उम्र ही सारी मुश्किल से 6-7 साल है। पुरानी गाड़ियाँ रोड से हटाई जा रही हैं। हाँ तो अच्छा है, हटा दें सबको पुरानी गाड़ियों को। शकरपुर इलाके में 15 से 20 साल से अवैध रूप से चल रही मछली मार्केट पर आखिरकार दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई शाहदरा साउथ जोन की जनरल ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग और लोकल पुलिस की मौजूदगी में की। जानकारी के मुताबिक ये मार्केट डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से चल रही थी, जहां मछली के साथ साथ अवैध रूप से मुर्गों की भी बिक्री हो रही थी। इस वजह से इलाके में गंदगी, बदबू और ट्रैफिक की काफी समस्या थी, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान थे। पास के पार्क में लोग बदबू के कारण टहलने भी नहीं जा पा रहे थे। निगम के शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि इलाके के लोग काफी समय से शिकायत कर रहे थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि अब इस अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। निगम ने साफ किया कि आगे भी इस तरह की अवैध मार्केट्स पर कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, वहाँ पर पिछले 15-20 सालों से अवैध मार्केट, जिसमें मछली, मुर्गा, चिकन, ये सब चीज़ बिकते हैं।
और अवैध रूप से बिकते हैं। तो क्षेत्र से बहुत आवाज़ आती थी। मैंने 2 बार पहले तुड़वाया भी इसे, लेकिन क्षेत्र वाले ये कहते थे निवासी कि भाई इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करा दें। और साथ साथ लोग कुछ ये भी बोलते थे कि शायद साहब ये नेताओं की साठ-गांठ से अवैध मार्केट चल रही है मुर्गा मछली की। मैंने अभी वार्ड कमेटी में कहा था कि 30 तारीख सभी अधिकारियों को दी है और मुझे 1 जुलाई को एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए। 1 जुलाई से गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। करीब 50 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल लौटे, जिनका टीचर्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया। टीचर्स ने बताया कि बच्चों को छुट्टियों के दौरान किए गए अनुभवों पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें वे अपने घूमने, रिश्तेदारों के साथ बिताए गए समय और छुट्टियों में सीखी गई बातों को अपनी क्लास में साझा करेंगे। बच्चों ने बताया कि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया। कोई मनाली गया, कोई दादा नानी के घर गए, साथ ही हॉलिडे होमवर्क भी पूरा किया। पेरेंट्स ने कहा कि अब बच्चों का ध्यान दोबारा पढ़ाई की ओर लगेगा। के अवकाश के बाद आए, उनका फूलों से स्वागत करा गया। उन सबसे पूछा गया कि आप कितना भ्रमण कर कर आए हैं। जो विद्यार्थी छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहीं बाहर हिल स्टेशन में या अपने परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी के घर गए हैं, वो सबको ये रिपोर्ट बनाने को भी कहा गया। आज से पढ़ाई चालू हो गई और बच्चों ने मन से, मनोयोग से वो ऐसा कार्य करें। तो प्रार्थना स्तर पर श्रीमान सतीश जी ने बताया, बाकी अध्यापकों ने बताया कि आप सभी प्रक्रिया विद्यालय की चालू हो गई है और आप इसमें प्रतिदिन आएंगे और पाएंगे। विद्यालय आने से हमारी ज्ञान की जो है अवधारणा सही रहती है और ये निरंतरता आती रहती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर विद्यालय में नहीं आएंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाते हैं। जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती एक 23 साल की मानसिक रूप से कमजोर युवती की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 21 जून को युवती को सोनिया विहार इलाके में लावारिस हालत में पुलिस ने बरामद किया और उसे जेपीसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद 23 जून को ओपीडी ब्लॉक के पास अस्पताल परिसर में ही एक युवक मोहम्मद फैज पर युवती के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। ये घटना एक ई रिक्शा चालक ने देखी और तुरंत शिकायत की। युवती की हालत बिगड़ने के बाद उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मौत का कारण नशे की ओवरडोज है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले से नशे की आदी और मानसिक रूप से कमजोर युवती को अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद नशा किसने दिया। दुष्कर्म की जांच युवती की सहमति न होने के कारण नहीं हो सकी, लेकिन बाहरी शरीर की चोटों की जांच जरूर की गई थी। पोस्टमार्टम उसकी मौत के चौथे दिन किया गया, जिससे ये स्पष्ट करना मुश्किल हो गया कि दुष्कर्म हुआ था या नहीं। शिकायतकर्ता रिक्शा चालक ने घटना के बाद से खुद को छुपा लिया है। संवाददाता जब उसके घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने कहा कि पुलिस का दबाव है और उनके पति अब किसी से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के बाद से उनके पति रिक्शा लेकर अस्पताल की तरफ नहीं गए हैं। इस मामले में पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, सुरक्षा व्यवस्था और मानसिक रूप से कमजोर मरीजों की देखभाल को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। मामले में जगप्रवेश चंद अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर सुषमा जैन और दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब देखना होगा कि इस गंभीर लापरवाही और अपराध पर प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। सीलमपुर के चौहान बांगर इलाके में कोट मार्केट में तड़के सुबह एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। मकान की निचली मंजिल पर मॉडर्न टेलर्स नाम का जींस शोरूम पूरी तरह जलकर राख हो गया और ऊपर के रिहायशी हिस्से को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। राहत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना सुबह करीब 2:34 पर मिली। शास्त्री पार्क और गोकलपुरी से दमकल की गाड़ियां भेजी गई, लेकिन तंगलियों की वजह से गाड़ियों को अंदर तक लाना मुश्किल हुआ। फायर कर्मियों ने पाइप लगाकर दूर से ही आग बुझाई। आग इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतें भी चपेट में आ गईं। बाद में 4 और दमकल गाड़ियां मंगवाई गईं और काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण मकान की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। लेकिन आग काफी ज्यादा थी और आसपास की बिल्डिंगों में उसके फैलने की उम्मीद थी। आसपास की बिल्डिंगों में फैल चुकी थी आग,
तो फायर की कैटेगरी को बढ़ाकर मेक 4 किया गया और पहले 3 गाड़ियां और बाकी 4 गाड़ियां बाद में बुलाई गई। मेक 4 करके 7-8 गाड़ियों ने इस आग पर जो है काबू पाने की कोशिश करी। अभी आग बुझ चुकी है और जो थोड़ा यहाँ पे लेंटर गिर गया अंदर, उसके टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के नीचे जो इनके गट्ठर हैं वो दबे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा धुआं आ रहा है। बाकी आग पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली गई। 1 जुलाई से भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। पहले ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था, लेकिन अब ये अवधि बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। यानी अब यात्रियों को अपने टिकट की जानकारी 8 घंटे पहले मिल जाएगी। जब इस बदलाव को लेकर यात्रियों से बात की गई तो अधिकतर लोगों ने इसका स्वागत किया। यात्रियों ने कहा कि ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पहले केवल 4 घंटे पहले जानकारी मिलने से ना तो सही से तैयारी हो पाती थी और ना ही विकल्प चुनना आसान होता था। कई बार कंफर्म टिकट नहीं होने के कारण उन्हें भीड़भाड़ वाले जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ता था या फिर महंगे किराए पर बस में टिकट करनी पड़ती थी। अब अगर 8 घंटे पहले पता चला है कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो दूसरा विकल्प चुनने का समय मिलेगा और रिफंड प्रक्रिया में भी परेशानी नहीं होगी। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। पहले पता चल जाए तो और अच्छी बात है, रेलवे ने अच्छा करा है, क्योंकि 4 घंटे में कहीं ना कहीं समय नहीं बच पाता था कुछ ट्रेन या बस पकड़ने के लिए। हाँ, पब्लिक के पास समय बचेगा, तो इसलिए ठीक है। ये इसका हम अच्छे से मतलब वो फॉलो करेंगे इसको, और जो मतलब ये हमारे हित के लिए ही आई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अगर 4 घंटे पहले अगर वेटिंग रह जाती थी तो सोचने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी पहले। अब परेशानी कम होगी आदमियों को। 8 घंटे पहले चली जाएगी। बहुत बढ़िया लगेगा। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसका पूर्वी दिल्ली की जनता ने स्वागत भी किया है। आपको साफ तौर पर बता दूं कि दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर तमाम ऐसी रेलवे स्टेशन हैं जो टिकट को सरकारी तौर पे बुक कराते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या ऑनलाइन हो। लेकिन कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट को सेट करने के लिए चार्ट प्रिपरेशन 4 घंटे पहले हुआ करती थी। यानी अगर आपकी टिकट वेटिंग में भी है तो 4 घंटे पहले ही पता पड़ पाती थी। लेकिन अब उसका समय सीमा बढ़ा दी गई है। जो चार्ट प्रिपरेशन है, अगर आपकी टिकट वेटिंग है या क्लियर होने वाली है, उसकी जानकारी आपको 4 घंटे पहले मिलती थी, उसका टाइम बढ़ा के 8 घंटे किया गया। ये सुविधा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है जिनके लिए ट्रैवल करना बहुत ही कंपलसरी है कि हमें जाना ही जाना है। अगर उनकी वेटिंग में रह जाती है तो उनको सोचने के लिए समय मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पीछे आ रही 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि बाइक सवार को कोई चोट नहीं आई और कारों में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे में एक टैक्सी को ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। इस दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। सूचना मिलते ही पांडवनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है। आगे एक बाइक वाला था, बाइक वाले को बचाने में एक गाड़ी ने ब्रेक लिया इमरजेंसी। उसी के बचाने के चक्कर में 5 गाड़ी ठुकी आपस में। 5वीं गाड़ी हमारी है। तो क्या किसी जान माल को नुकसान? नहीं, जान किसी को नहीं लगी। हमारी गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे थे, ब्रेक लेने पर उसका असर गाड़ी में लगा था, बाकी किसी की दिक्कत नहीं हुई। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीमा पॉलिसी ऑफिस में फर्जी छापा मारकर नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिए थे। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ित को कार में जबरन बैठाकर मारपीट की और 1.5 लाख रुपए वसूले। पुलिस की स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों की पहचान कर 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 गाड़ियां, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। मुख्य आरोपी सनी शर्मा पहले भी साइबर फ्रॉड केस में पकड़ा जा चुका है और उसके साथ ही अंकित जैन पर भी 2 केस दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला कि पीड़ित का पूर्व कर्मचारी हनी कुमार निजी रंजिश के चलते इस वारदात में शामिल हुआ था। ककड़ुमा में मंगलवार को वकील कोर्ट के काम से दूर रहे, जिसकी वजह से कोई न्यायिक काम नहीं हो सका। शाहदरा बार एसोसिएशन ने NI एक्ट कोर्ट को ककड़ुमा से राउज एवेन्यू शिफ्ट करने के विरोध में इस बंद का ऐलान किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष VK सिंह ने बताया कि कोर्ट के शिफ्ट होने से यमुना पार के वकीलों और आम लोगों को भारी परेशानी होगी, क्योंकि चेक बाउंस जैसे मामलों के लिए उन्हें दूर जाना पड़ेगा।
वकीलों का कहना है कि ये फैसला लोगों की सुविधा और न्याय तक आसान पहुंच को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मंगलवार को कोर्ट खुलने वाला था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण कोर्ट का कामकाज ठप रहा। चाहते हैं कि ये कोर्ट हमारी जो जैसे कोर्ट गई थी वैसे वापस आए, क्योंकि ये 138 कोर्ट हमने ट्रांसफार्मर की कोर्ट्स हैं। इसमें कई चेक केसेस होते हैं। 138 का मतलब चेक के केसेस होते हैं। चेक के केसेस मतलब कोई किसी को 20,000 चेक का केस है, किसी का 50,000 का चेक केस है। अगर वो राउस में आना जाना वकील कर लेगा, लिटिगेंट कर लेगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग मतलब चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं जैसी कोई पोजीशन थी हमारी कोर्ट की वैसी रखी जाए। हम भी लिटिगेंट के साथ में, हम भी वकील भाइयों के साथ में हैं, हम सबकी प्रॉब्लम समझते हैं। अगर मान लो ये विड्रॉ हो जाती है तो हम स्ट्राइक अभी वापस ले लेंगे, वर्क सस्पेंड होकर हम वापस ले लेते हैं। हमारे चीफ जस्टिस आप सुन लें, हमारी प्रॉब्लम समझ लें, हम वापस अपना वर्क सस्पेंड होकर वापस ले लेंगे सर। देखो आज पहला दिन है स्ट्राइक का, अब इसका कितना असर होता है, क्या मैसेज है। तो ये जो स्ट्राइक की गई है जब तक वापस नहीं होनी चाहिए, जब तक 138 की कोर्ट यहाँ वापस नहीं आ जाती। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने भी अपने चीफ साहब से डिमांड रखी है कि दिल्ली में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, चाहे वो CBI कोर्ट है, MP MLA कोर्ट है, लेबर कोर्ट है या किसी भी तरह का वर्क है। हमारे जमुना पार में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा। तो जिस कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सारा काम उसी कोर्ट में रहना चाहिए, चाहे वो 30 हज़ारी है, रोहनी है, पटियाला हाउस है, द्वारका है, राउज एवेन्यू है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी काम को सेंट्रलाइज कर दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से कि पूरे देश में सिविल की पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन अनलिमिटेड है। दिल्ली में केवल 2 करोड़ रुपए है और आज सर्कल रेट और सब इतने बढ़ गए हैं कि छोटी छोटी प्रॉपर्टियों के रेट 2 करोड़ हो गए हैं। जब सारे देश में सभी स्टेटों में पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन अनलिमिटेड है तो दिल्ली में भी अनलिमिटेड होनी चाहिए। शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने विवेक विहार में एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए जरूरी उपकरण मुफ्त में बांटे गए। इस कैंप का सबसे बड़ा लाभ उन बुजुर्गों को मिला जिन्हें सुनने में परेशानी थी। सीमापुरी और आसपास की झुग्गी बस्तियों से आए बुजुर्गों ने बताया कि कान की मशीन बहुत महंगी होती है और आम लोगों के लिए खरीदना मुश्किल होता है। संवाददाता से बात करते हुए एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि वे लंबे समय से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन आज कैंप में उन्हें ये मशीन मुफ्त में मिली है। बुजुर्ग लोगों के परिवार के सदस्यों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि समाज की सेवा करना एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। उन्होंने बताया कि मशीन कैसे चलानी है, इसकी भी पूरी जानकारी मौके पर दी गई। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, इनका शुक्रिया विधायक जी का, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और संजय गोयल साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हो गई। मशीन चलानी भी सिखाई है? जी हाँ, मशीन चलानी भी सिखा दी। इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। बहुत परेशान थी गांठ से भी, इसकी वजह से भी। इन्होंने अभी मशीन इनको दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय विधायक जी का। और दरअसल में विधायक जी गरीब लोगों की बहुतों की सेवा करते हैं और ये अब से नहीं काफ़ी समय से। तो जब हमें पता चला कि इस तरीके से मामला है तो मैंने विधायक जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा मामला है, तब मैं इनको लेकर आया। माता जी को बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी। इन्होंने बताया यहाँ पर संजय गोयल जी हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक जी, ये अपने पास से मशीन देते हैं गरीब लोगों की, बहुत सेवा अपने पास से करते हैं। सरकारी फंड से अपने पास से ये लोग ये मशीन दे रहे हैं। मतलब जो भी परेशानी होती है किसी भी जनता के, किसी व्यक्ति की, ये अपने पास से उसको हल कर देते हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि मेरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी परेशानी को लेकर आए तो यहाँ से निराश होकर ना जाए। तरंग अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन में आम खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने आम खाओ प्रतियोगिता में भाग लिया। 66 साल की सदनाम कौर इस मुकाबले में पहले स्थान पर रही, जबकि 68 साल की RP अग्रवाल द्वितीय और 64 साल की रीता शर्मा तीसरे स्थान पर रही। पूर्व निगम पार्षद तेजपाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन हर साल होता है। मुकाबले को सफल बनाने के लिए कृष्णानंद शास्त्री, मंजुला सिंह एडवोकेट, डॉक्टर MC शर्मा का भी योगदान रहा। इस अवसर पर तरंग अपार्टमेंट RWA के पदाधिकारी त्रिलोक जसूरिया, सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, DS शेट्टी, शांता जसूरिया और वीर बला भी मौजूद रहे।
फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।